अगर आप बिगिनर हो तो आप अभी क्या कर रहे हो कि आप सेटअप टू सेटअप जंप कर रहे हो, है ना। तो सेटअप टू सेटअप जंप करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एक सेटअप चाहिए, वही आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। हेलो ट्रेडर्स, आपने देखा होगा मेरे यूट्यूब चैनल के शॉर्ट्स फीड में एक सीरीज चल रही है 100 ट्रेड्स ऑन सेम सेटअप के नाम से। उसमें मैंने एक सेटअप पिक किया और मैं बार बार उसी सेटअप पर ट्रेड कर रहा हूँ। आइए देखते हैं इस वीडियो में इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है और प्रोबेबिलिटी माइंडसेट बिल्ड करने के लिए उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। उस प्रैक्टिस के लिए मैं ये सीरीज डाल रहा हूँ, ठीक है। और जिसके लिए एक सिंपल सा सेटअप चाहिए जो बार बार रिपीट होता हो और जिसके वेरिएबल्स बिल्कुल फिक्स हो, ठीक है। फिक्स्ड सेटअप होना चाहिए। फिर हमें सैंपल डिसाइड करना है कि हमें 20 ट्रेड्स का सैंपल लेना है या फिर 30 ट्रेड्स का या 50 ट्रेड्स का, क्योंकि प्रोबेबिलिटी सैंपल में ही काम करती है, ट्रेड बाय ट्रेड काम नहीं करती है ना। फिर हमें रिस्क डिसाइड करना है कि हर ट्रेड में हमें कितना रिस्क करना है, और ये जो रिस्क है ना हमें सैंपल के हिसाब से डिफाइन करना है कि हमें उस रिस्क में पूरा सैंपल वो करना है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें पर ट्रेड का रिस्क करना है और मिनिमम रिस्क रखना है, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपका एसएल भी जाए तो, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो और इसमें चौक होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल रहेगी। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम प्रोबेबिलिटी माइंडसेट बिल्ड कर रहे हैं, तो इस प्रैक्टिस में हमें मिनिमम रिस्क रखना है ताकि प्रैक्टिस के टाइम पे हमें ज्यादा मेजर लॉसेस ना हो, ठीक है। और मिनिमम रिस्क रहेगा तो हम स्मूथली एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे, ठीक है। बाकी एस्पेक्ट्स पर हम ध्यान दे पाएंगे। आप रिस्क ऐसे नहीं बढ़ा सकते, आपको उसके लिए डाटा चाहिए, है ना। आपके सेटअप से रिलेटेड सारे डाटाज आपके पास होने चाहिए, तभी आप एक नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हो या फिर आप रिस्क बढ़ाने का सोच सकते हो। तो जैसे कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी सैंपल में काम करेगी। जब हम आगे ट्रेडिंग करेंगे तो उसके लिए कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस हमें डाटा से मिलेगा। तो मैं ये सीरीज इसलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे को अपने सेटअप का एक डाटा मिल जाए और प्रोबेबिलिटी माइंडसेट भी मेरा धीरे धीरे बिल्ड होता चला जाए, ठीक है। आप डाटा की हेल्प से ही आगे की प्लानिंग कर सकते हो। अगर डाटा नहीं है तो आप प्लानिंग नहीं कर पाओगे और आप अपने नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पाओगे। आप इसी में कंफ्यूज रह जाओगे कि कौन सा सेटअप ट्रेड करूँ, सेटअप टू सेटअप जंप करते चले जाओगे, ठीक है। इसीलिए एक सेटअप को पकड़ो और उस पर डाटा इकट्ठा करना शुरू करो मिनिमम रिस्क के साथ। कोशिश करो कि अपनी प्रोबेबिलिटी माइंडसेट को साथ में बिल्ड करो, ठीक है। जितनी प्रोफेशनल ट्रेडिंग की जो हैबिट्स होती है ना, वो सारी साथ के साथ बिल्ड करते जाओ। तो इस सीरीज का मोटिव ये है कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगर आप बिगिनर हो तो आप अभी क्या कर रहे हो कि आप सेटअप टू सेटअप जंप कर रहे हो, है ना। तो सेटअप टू सेटअप जंप करके कोई फायदा नहीं है। आपको एक सेटअप चाहिए, वही आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है, लेकिन उससे रिलेटेड आपके पास डाटा होना चाहिए। 40 ट्रेड्स, 50 ट्रेड्स या 100 to 100 ट्रेड्स का डाटा होना चाहिए। एवरेज आरआर क्या है, एवरेज विन रेट क्या है, क्योंकि विन रेट कब निकलेगा, सैंपल्स में ही निकलेगा। सैंपल्स परफॉर्म करोगे जब भी आपको पता चलेगा कि उस सेटअप का विन रेट क्या है, ठीक है। तो मैं इस प्रैक्टिस के जरिए अपना हेजिटेशन खत्म करना चाहता हूँ। सेटअप बिल्ड होने के बाद भी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए होता है दिमाग को कि भाई लॉस ना हो जाए। तो प्रोबेबिलिटी में ये सब चीज़ें तो चलती नहीं है ना। लॉस तो प्रोबेबिलिटी का गेम है, प्रॉफिट होगा तो लॉस भी होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ सैंपल आपका एक फेवरेबल आउटकम होना चाहिए। आपका जो सेटअप है आपके फेवर में होना चाहिए, है ना। और आपको ये सीरीज ठीक लगे तो आप भी ये परफॉर्म कर सकते हो। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, ठीक है। डेली आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी और आपको ट्रेड बाय ट्रेड कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सैंपल लेके चलना है और मिनिमम रिस्क के साथ। आपका मेन मोटिव है कि डाटा कलेक्ट करना। 3 महीना 4 महीने जब इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपकी हेजिटेशन खत्म हो जाएगी, डाउट खत्म हो जाएंगे। जो ट्रेड से पहले फियर आता है ना, वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। एकदम से खत्म नहीं होगा, बट वो प्रैक्टिस के साथ होगा जब आप ऐसे प्रैक्टिस करते चले जाओगे, ठीक है। तो मैं 20+ ट्रेड्स डाल चुका हूँ शॉर्ट्स पे। आप ये पहले करके देखो, अच्छा लगे तो इसको रिपीट करना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर और हैप्पी ट्रेडिंग।